हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का दूसरे पाठ मंत्र कहानी का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के दूसरे पाठ मंत्र कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही ग्राम में तथा मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इनके साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। इन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है। प्रस्तुत कहानी मंत्र में इन्होंने वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या संप्रदायवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। कहा जाता है कि कवि अथवा लेखक अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए प्रेमचंद ने अपने समय की कुरीतियों, कर्मकांड, पाखंड, छुआछूत आदि पर अपनी लेखनी के माध्यम से करारा व्यंग करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस कहानी के माध्यम से समानता एवं सहयोग की भावना इन्होंने विकसित की है। पाठ इस प्रकार है, सुनेंगे बच्चों। पंडित लीलाधर चौबे की जुबान में जादू था। वे जब मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधावृष्टि करने लगते तो श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थी। लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। मतलब वो जब भी वाणी की सुधावृष्टि मतलब जैसे कि ये अमृत रूपी वर्षा करते तो श्रोतागण उनकी भाषा को सुनकर, उनके व्याख्यान को सुनकर तृप्त हो जाया करते थे और लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। माने लोग उनसे अनुराग मतलब प्रेम करने लग जाते थे। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्द योजना भी बहुत सुंदर नहीं होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम नहीं होता। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को वह शब्दशः प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं। शब्दशः मतलब एक एक शब्द को प्रत्येक सभा में एक नए नए अंदाज से दोहराया करते हैं। जातीय गौरव गान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का यशोगान करते। पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे। यह चौबे जी की शैली थी। हिंदू सभा के तो वो कर्णधार समझे जाते थे, तो हिंदू सभा का उत्तरदायित्व का भार उन्हीं पर था। हिंदू सभा के अनुयायियों मतलब उनका अनुगमन करने वाले में कोई ऐसा उत्साही, दक्ष, नीति चतुर दूसरा नहीं था। धन तो उनके पास नहीं था, धन की कमी थी उनके पास, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास अवश्य थे। यानी बच्चों, पंडित लीलाधर चौबे जब बोलते थे तो लोगों की आत्माएं तृप्त हो जाती थी। लगता था जैसे वाणी रूपी अमृत की वर्षा हो रही हो। उनकी व्याख्यान में तत्व एवं शब्द योजना भी सुंदर नहीं थी, लेकिन बार बार उसे नए अंदाज में दोहराकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और बार बार जातीय गौरव एवं पूर्वजों की कीर्ति का यशोगान करते थे। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे।
उनके जैसा हिंदू सभा में कोई भी दक्ष चतुर नहीं था। उनमें धैर्य, साहस एवं बुद्धि प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी थी। दूसरा, गर्मी के दिन थे। लीलाधर जी अपने शीतल पर्वतीय प्रदेश को जाने की तैयारी कर रहे थे। तैयारियां कर रहे थे कि सैर की सैर हो जाएगी और बन पड़ा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लाएंगे। लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि शांति निवास का आनंद उठा सके। उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है। खबर आई कि मद्रास प्रांत में दूसरे धर्म वालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदुओं के गांव बदल रहे हैं। माने दूसरे धर्म वालों ने हिंदू धर्म का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। दूसरे धर्म वालों ने बड़े जोश से धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया है। अगर हिंदू सभा ने इस प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा। किसी शिखाधारी की सूरत तक नजर नहीं आएगी। तो कहने का भाव यह हुआ कि अगर हिंदू सभा ने वहां जाकर रोकने का प्रयास नहीं किया इस धर्मांतरण को, तो सारा प्रांत हिंदुओं से विहीन हो जाएगा और किसी शिखाधारी मतलब जो जिसे मतलब ये सिर पर टीक होते हैं, मतलब शिखाधारी ब्राह्मण की सूरत नजर नहीं आई। कोई भी हिंदू वहां पर नजर नहीं आएंगे। हिंदू सभा में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। हिंदू सभा में तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ। विशेष अधिवेशन बुलाया गया और नेताओं के सामने यह समस्या रखी गई। जो हिंदू सभा के जो अनुयायी थे उनके सामने यह समस्या रखी गई कि लोगों का हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर इस तरह चलता रहेगा तो हिंदू धर्म ये हिंदुओं से वह जगह एकदम खाली हो जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ। निश्चय निह जोर चय, निह उपसर्ग चय मूल शब्द, निह जोर चय निश्चय। उसके बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाए। उसके बाद बहुत सोचने विचारने के बाद निश्चय किया गया कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाए। उनसे कहा जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं। मतलब जो शीतल पर्वतीय प्रदेश जाना चाहते थे तो उसको छोड़ करके वे तुरंत मद्रास चले जाएं और जो धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें, उनका ये उद्धार करे, मतलब उनको उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। उद्धार, उत जोर धार, उत उपसर्ग धार मूल शब्द। कहने की ही देर थी कि चौबे जी तो हिंदू जाति की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित ही कर चुके थे। पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए। तो चौबे जी ने जब यह समाचार सुना और उन्हें वहां जाने के लिए कहा गया, लोगों की राय हुई कि उन्हें तुरंत मद्रास चले जाना चाहिए जिससे जो धर्म विमुख जो हिंदू हैं उनका उद्धार किया जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को हिंदू जाति के लिए ही स्वयं को अर्पित कर चुके थे। तो वो शीतल पर्वतीय प्रदेश जाने की विचार को रोक दिया और मद्रास जाने को वो तैयार हो गए। मद्रास में आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पड़ाव पड़ा। शामियाने पर संस्था का झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां निकाली। स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप लगा हो। मतलब गर्मी के दिन में एक बार पंडित लीलाधर ने शीतल पर्वतीय प्रदेश की यात्रा पर जाने के लिए सोचा। इसके लिए उन्होंने चंदा भी वसूल किया। लेकिन अचानक मद्रास प्रांत में दूसरे धर्म वालों ने हिंदू धर्म वालों को धर्म परिवर्तन के लिए कहा। अगर इसे नहीं रोका गया तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा। इसके लिए तुरंत अधिवेशन हुआ एवं विचार किया गया कि पंडित लीलाधर चौबे जी को ही धर्म विमुख हिंदुओं के उद्धार के लिए मद्रास भेजा जाए। मतलब इसके लिए पंडित लीलाधर चौबे को ही मद्रास भेजा जाए ताकि वहां पर जो धर्म विमुख हिंदू लोग हैं उनका उद्धार किया जाए।
तब लीलाधर चौबे जी पर्वत यात्रा का विचार रोककर मद्रास में हिंदू सभा का पड़ाव डाला। शमियाने पर झंडा लहराने लगा, संस्था का झंडा लहराने लगा। वहां के स्थानीय लोगों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। चारों ओर चहल पहल मच गई। शब्दार्थ: सुधा वृष्टि, अमृत की वर्षा, अनुराग, प्रेम। शब्दशः एक एक शब्द: अनुयायियों, अनुगमन करने वाले। निश्चय, निह जोर चय। उद्धार, उद्धार मतलब होता है उन्नति, ऊपर उठाना। उपसर्ग है इसमें उत, जोर धार। धन कुबेरों, धन संपदा से भरे हुए लोग, अमीर लोग। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। आप अपनी फेयर कॉपी में इस गृह कार्य को इसको अच्छी तरह से पढ़ करके गृह कार्य करेंगी। प्रश्न पहला, पंडित जी को अचानक मद्रास क्यों जाना पड़ा? दूसरा, लीलाधर चौबे कौन थे? वे शीतल प्रदेश जाने की तैयारियां क्यों कर रहे थे? लास्ट क्वेश्चन, पंडित जी किस जाति के लिए स्वयं को अर्पित कर चुके थे? आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।